8 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि डुमरा थाना अंतर्गत लगमा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम राम मनोहर शर्मा जोर से बोलेंगे सर। हाँ। उनकी 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना के उपरांत हम लोगों ने इस डुमरा कांड संख्या 462-25 दर्ज किया और उसका अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 अपराध कर्मियों को चिन्हित किया। इसमें यह तथ्य सामने आया कि यह कांड रंजन पाठक गिरोह द्वारा किया गया, जो पूर्व से ही 2 अन्य हत्याकांड में फरार चल रहे हैं। और ये तकनीकी एवं मानवीय जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर ये तथ्य सामने आया। इस सुरसंड थाना में एक रंधौर पंचायत है, उसके मुखिया ही इन लोगों को संरक्षण देते हैं और वही मुख्य साजिश करता है। जिसके बाद इन्हें पूछताछ हेतु लाया गया, थाने लाया गया और जब इनके मोबाइल को जांच किया गया तो कुछ वैसे तथ्य हैं जिससे ये प्रमाणित होता था और जिसमें ये रंजन पाठक गिरोह ने स्वयं 2-3 हत्याकांडों की अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जिसमें इन्होंने ये भी तथ्य लाया है कि तुमको कैसे बचना है, मैं कैसे मदद करूंगा। यानी ये पूर्णतः उसमें हर कांड में साजिशकर्ता के रूप में और संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। जिसके बाद इन्हें विधिवत गिरफ्तार करते हुए आज इसी कांड में इन्हें न्याय की अभिरक्षा में भेजा गया। इस कांड में अन्य नामजद अभियुक्तों में 2 अभियुक्त पूर्व से ही जेल में हैं और शेष की गिरफ्तारी हेतु हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इस कांड के साथ साथ हमारा डुमरा थाना कांड संख्या 418-25 जिसमें मदन कुशवाहा नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी और बाजपट्टी थाना 176-25 उसका भी सफल उद्भेदन हो गया। अभी तक हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, शेष की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आप क्या रीजन था ये हत्या क्यों करवा रहे थे? ये जो रवि कुमार नाम के मुखिया हैं, आखिर ये ताबड़तोड़ हत्या क्यों करा रहे थे? ये तथ्य हम लोग का अभी अनुसंधान में आया है, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोग न्यायालय में इसको प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि अनुसंधान से संबंधित विषय है इसलिए आपके सामने हम इस तथ्य को नहीं ला सकते हैं, लेकिन सभी तथ्य क्लियर हैं कि इनका एक जिले में दहशत फैलाना एक मुख्य उद्देश्य भी था इसमें हत्या का। और हम लोगों ने इस गिरोह के लिए इनाम भी घोषित किया गया है और हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों की सूचना हम लोग को बेझिझक दे। ठीक है, उनकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। किसी अपराधी को संरक्षण देना भी अपराध है। रंजन पाठक का खुद अपना गिरोह है या किसी गिरोह का सदस्य हो? फिलहाल वो अपना एक गिरोह चला रहा है जिसमें ऐसे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं और साथ ही उसका फोटो भी आपके माध्यम से हम रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी तस्वीर आप लोग को दे दी जाएगी। ठीक है, ताकि आम जनता भी इनके चेहरे से अवगत हो और इनकी कोई सूचना मिलती है तो हम लोग को तत्काल बताया जाए ताकि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। मुखिया और अभी इनके बीच का कुछ ऑडियो रिकॉर्ड्स आए हैं जो आपको मैंने बताया है कि अनुसंधान का ये तथ्य है। ठीक है, इसलिए हम लोग न्यायालय में प्रोड्यूस करेंगे और अभी बताना साक्ष्य के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो क्या ये हत्या सुपारी किलिंग नहीं थी? ये लोगों से सुपारी लेते थे लेकिन बहुत कम दाम में, या किसी को प्रेरित करते थे कि अगर आपकी दुश्मनी है तो हम आपके लिए काम कर देंगे ऐसे। और इनका कुछ उद्देश्य अलग था और शासन को छवि को भी खराब करना इनका एक उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, और इसी सब उद्देश्य से ये काम कर रहे थे। हम लोगों के पास सभी वीडियो के तकनीकी साक्ष्य हैं। हम लोग इनको इस केस को स्पीडी ट्रायल में भी ले जाएंगे और जल्द से जल्द सजा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मुखिया को भी कोई सफेद पोस्ट संरक्षण दे रहे हैं क्या? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जिन लोगों की संलिप्तता आएगी हम लोग सभी पे कार्रवाई करेंगे।